भाई कल हम लोगों ने संविधान का विकास पढ़ना स्टार्ट किया था। तो कल हम लोगों ने भारत में देखा था कि आखिर में किस प्रकार से संविधान की नींव पड़ी थी। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद की बात की जाए, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, संशोधन अधिनियम 1781। इसके बाद की बात की जाए, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा था। इसके बाद की बात की जाए, ध्यान रखना है, भारत में संविधान के विकास के लिए फिर एक एक्ट आता है, जिसके एक्ट की बात, नाम की बात की जाए, जिसका नाम क्या है, चार्टर एक्ट 1793। तो ध्यान रखना है, ये जो एक्ट आया था ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए आया था, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान रखना है, इसके बाद में जो चार्टर एक्ट आया, यदि इसके नाम की बात की जाए तो ध्यान रखना है, इसका नाम है चार्टर एक्ट 1813। ध्यान रखना है, ये जो चार्टर एक्ट 1813 में आया, यदि इस चार्टर एक्ट की बात की जाए तो ध्यान रखना है, इस एक्ट के द्वारा देखो क्या क्या प्रावधान किए गए। यदि इस 1813 से थोड़े पहले की बात की जाए तो ध्यान रखना है, यहाँ पर यदि बात की जाए ब्रिटेन में 1800 की, किसकी बात की जाए, 1800 की, तो ध्यान रखना है ब्रिटेन में 1800 में क्या होती है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर एक क्रांति होती है, जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। क्या नाम है, औद्योगिक क्रांति। यदि 1800 की बात की जाए तो यहाँ पर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है, ब्रिटेन में बहुत ढेर सारी कंपनियां सामने आती हैं। तो ये सारी कंपनियां ब्रिटेन की पार्लियामेंट में दबाव बनाती हैं कि इन सभी कंपनियों को भारत के साथ क्या करना है, व्यापार करना है। और ये जो चार्टर एक्ट 1813 आया, इस एक्ट के तहत ब्रिटेन की सभी कंपनियों को भारत के साथ व्यापार करने की क्या दे दी गई, छूट दे दी गई। लेकिन बताया गया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। आखिर में कौन कौन क्षेत्रों में व्यापारिक एकाधिकार दिया गया, तो ध्यान रखना है, नंबर 1 की बात की जाए, नंबर 1 में क्या है, चीन। बताया गया कि जो चीन देश है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ व्यापार कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके साथ साथ बताया गया कि चीनी का व्यापार, इसके साथ साथ बताया गया कि चाय का व्यापार, इसके साथ साथ बताया गया कि मसाले का व्यापार, इनका व्यापार सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और सभी व्यापार सभी कंपनियों को करने की क्या दे दी गई, छूट दे दी गई। याद रखेंगे, ये जो चार्टर एक्ट 1813 है, यदि इस एक्ट की बात की जाए, इस एक्ट के द्वारा यदि बात की जाए भारतीय शिक्षा की, किसकी बात की जाए, भारतीय शिक्षा की, तो ध्यान रखने, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए, कितने की बात हो रही है, 1 लाख रुपए, वो भी कब, वार्षिक, कितने समय में, वार्षिक, वर्ष में। ध्यान रखना है, इस चार्टर एक्ट 1813 में बताया गया कि जो भारतीय शिक्षा है, अब अंग्रेज क्या करेंगे, भारतीय शिक्षा पर पैसा खर्च करेंगे। और कितना पैसा खर्च करेंगे, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, वो भी कब, वार्षिक में। ये किसमें प्रावधान था, तो चार्टर एक्ट 1813 में था। याद रखना है, यदि इसी एक्ट की बात की जाए, इसी एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरी के प्रवेश करने की क्या दे दी गई, छूट दे दी गई। देखो आखिर में ईसाई मिशनरी क्या होता है, तो यदि बात करें जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति हैं, इनको क्या कहते हैं, ईसाई मिशनरी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने की छूट दे दी जाती है, तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। ध्यान रखें, इस एक्ट के बाद में जो चार्टर एक्ट आता है, यदि इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम है चार्टर एक्ट 1833।
इस चार्टर एक्ट 1833 की बात की जाए तो यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। इस चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। तो यदि पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किए गए तो चार्टर एक्ट 1833 में। यदि बात की जाए कि चार्टर एक्ट सबसे पहले चार्टर एक्ट पर किस चार्टर एक्ट के तहत आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी पर अंकुश लगाया गया तो ध्यान रखना है चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। यदि बात की जाए चार्टर एक्ट 1833 की तो ध्यान रखना है इसी एक्ट के द्वारा जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, इस एक्ट के ध्यान रखना है इस एक्ट के द्वारा बताया गया कि अब उसको क्या बोला जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। किस एक्ट में ये बात कही गई थी तो चार्टर एक्ट 1833 में कही गई थी। इस चार्टर एक्ट 1833 की बात की जाए तो इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा प्रतिबंधित की गई। क्या प्रतिबंधित की गई, दास प्रथा। ये देखो आखिर में दास प्रथा क्या होती है, ध्यान रखना है। ये देखो मान लेते हैं ये देखो कोई निम्न वर्ग है, ये देखो कोई गरीब वर्ग है, ये देखो कोई पुरुष है, ये देखो कोई महिला है, इन दोनों से देखो बहुत ढेर सारे देखो चुन्नू मुन्नू पैदा हुए। होता ये मान लेते हैं इन क्षेत्र में जब कोई अकाल वगैरह आता है तो इनके पास में आखिर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं बचता था, तो ये लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को बेच दिया करते थे। सोचते थे आखिर में यदि इनके पास में बच्चे रहेंगे तो ये बेचारे भूख से ही मर जाएंगे, तो यदि इन्हें बेच दिया जाए तो कम से कम जिनके पास होंगे तो कम से कम जीवित तो रहेंगे। इसीलिए ये लोग बेचारे क्या करते थे, इनको बेच दिया करते थे। ऐसे ध्यान रखना है जो इन लोगों को खरीदा करते थे वो लोग क्या करते थे, इन्हें अपना गुलाम बना करके रखते थे। इसी को बोला जाता है दास प्रथा। तो ध्यान रखना है किस एक्ट के तहत दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। इसके बाद की बात की जाए ध्यान रखना है कौन सा चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1853। और इस चार्टर एक्ट 1853 की बात की जाए इसमें बताया गया कि ध्यान रखना है भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से भारत की जनता परेशान होती है तो ध्यान रखना है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कर दिया जाएगा समाप्त। ये जो बात कही गई थी किसने कही गई थी, चार्टर एक्ट 1853 में। और इसके कुछ ही समय बाद जो समय होता है कितना, 1857। और सब लोगों को पता है भारत में हो जाती है क्या, क्रांति, या 1857 में हो जाता है क्या, विद्रोह। आखिर में विद्रोह में और क्रांति में डिफरेंट क्या होता है तो ये हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है ना। देखो इस 1857 में जब भारत में क्रांति या विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने जब इसको दबाने के बाद जब ये 1857 की क्रांति या विद्रोह को दबाया तो यहाँ पर जो महारानी विक्टोरिया है, ये महारानी विक्टोरिया 1858 में एक पत्र जारी करती हैं जिसका नाम होता है विक्टोरिया घोषणा पत्र। तो कब आया है, 1858 में। यदि इस विक्टोरिया घोषणा पत्र 1858 की बात की जाए तो ध्यान रखना है इसमें बताया गया कि आखिर में ये जो विक्टोरिया घोषणा पत्र है इसमें बताया गया कि ध्यान रखना है अब जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है इस कंपनी का शासन क्या कर दिया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। और जो भारत में शासन स्टार्ट होगा किसका होगा, महारानी विक्टोरिया का। ये बात किसने कही गई थी, विक्टोरिया घोषणा पत्र 1858 में।
ध्यान रखेंगे ये जो विक्टोरिया घोषणा पत्र 1858 में आया, इसी के जो पत्र जब भारत में आया तो ध्यान रखना है इस पत्र को किस व्यक्ति ने पढ़ा था, तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। यदि पूछा जाए कहाँ पर पढ़ा था तो ध्यान रखेंगे इलाहाबाद में एक पार्क है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम क्या है? मिंटो पार्क। क्या नाम है? मिंटो पार्क। तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में क्या पढ़ा गया था, तो ध्यान रखना है विक्टोरिया घोषणा पत्र किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। याद रखना है ये जो विक्टोरिया घोषणा पत्र जो 1858 में आया, अभी तक जो भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, इस गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और बताया गया यहाँ पर एक नया पद आएगा। इस पद का नाम चेंज हो गया है, जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम क्या है? वायसराय। क्या नाम है? वायसराय। ध्यान रखना है इस विक्टोरिया घोषणा पत्र 1858 के द्वारा यहाँ पर भारत में एक नया पद बनाया गया, जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम क्या है? भारत सचिव। क्या नाम है? भारत सचिव। तो ये जो प्रावधान थे किसमें थे? विक्टोरिया घोषणा पत्र 1858 में थे। इसके बाद की बात की जाए, ध्यान रखना है जो समय होता है कितना होता है? 1861। कितना समय होता है? 1861। और 1861 की बात की जाए, यहाँ पर एक अधिनियम लाया जाता है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1861। देखो इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि आप भारत में स्थापित किए जाएंगे क्या? हाई कोर्ट। और इस अधिनियम के तहत 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए। आखिर में कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए, तो ध्यान रखेंगे नंबर 1 कहाँ पर? कलकत्ता में। नंबर 2 की बात की जाए तो कहाँ पर? बम्बई में। नंबर 3 की बात की जाए तो ध्यान रखना है नंबर 3 कहाँ पर है? मद्रास में। तो इन 3 जगह क्या स्थापित किए गए? हाई कोर्ट स्थापित किए गए। इसके साथ साथ ध्यान रखना है क्वेश्चन बनता है कि चौथा हाई कोर्ट कब और कहाँ स्थापित किया गया, तो ये 1866 में स्थापित किया गया। यदि इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या नाम है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। याद रखेंगे ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये पहले आगरा में स्थापित करने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में फिर कहाँ पर स्थापित किया गया है? इलाहाबाद में। यदि भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात की जाए, ध्यान रखना है इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। अध्यादेश क्या होता है? ये एक ऐसा आदेश होता है जो कि सेम और सेम किसके बराबर होता है? कानून के बराबर होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है अध्यादेश। तो किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ध्यान रखना है भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात की जाए तो इसी अधिनियम के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? विभागीय प्रणाली की। तो बनता है क्वेश्चन विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ध्यान रखना है। अब गाइस जो हमारा वीडियो है ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। इस तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।